श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर्मों का फल यानी कि जो भी कर्म हम इस जन्म में करते हैं या पुराने जन्म में करते हैं, तो उन कर्मों का जो फल है वो हमें इस जन्म में मिलता है या फिर अगले जन्म में। देखिए, हमारा जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो कर्म प्रधान धर्म है और विश्वास प्रधान नहीं है। इसमें कर्मों को यानी कि जो कार्य हम करते हैं उसको सबसे सर्वोपरि माना गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, उसको बहुत महत्व दिया गया है। यानी कि हम जैसा कार्य करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, हमें वो फल भी उसका वैसा ही मिलेगा। ये प्राथमिक सिद्धांत है। लेकिन इससे भी अलग कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही गहरा और समझने वाला है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा, ये वो दुविधा उनके मन में होती होगी कि उन्हें कर्मों का फल यानी कि जो कर्म उन्होंने किए हैं उसका फल इसी जन्म में मिलेगा या फिर अगले जन्म में। जो वो कार्य कर रहे हैं उसका फल उन्हें कब आखिर मिलने वाला है। हिंदू धर्म में कर्मों के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुख्य तरीके से अगर हम बात करें तो 6 तरीके के मुख्य कर्म होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं। जिसमें कि पहला कर्म है नित्य कर्म, जिसको कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जिनको हम दैनिक कार्य भी कहते हैं। दूसरा है नियमित कर्म, यानी कि जो नियमशील कार्य हैं, जिनके नियमबद्ध हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार हम उन कार्यों को करते हैं। तीसरा है काम्य कर्म, यानी कि किसी मकसद से जो हम काम करते हैं उसको हम काम्य कर्म कहते हैं। चौथा निष्काम्य कर्म है, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के जो हम कार्य करते हैं उसको हम निष्काम्य कर्म कहते हैं। पांचवा है संचित कर्म, यानी कि प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। और छठा आता है निषिद्ध कर्म, यानी कि जो काम करने योग्य नहीं है, जिनको कि नहीं करना चाहिए और हम उनको भी करते हैं, वो कहलाते हैं निषिद्ध कर्म। देखिए, जिस तरीके से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरीके से काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के लिए किए हुए कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा काम करो, ताकि अपने जीवन में भी सभी कुछ अच्छा और अच्छा ही होता रहे। तो चलिए अब सवाल सुन लेते हैं, वो ये है कि प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं। प्रारब्ध कर्म का अर्थ ये है कि पूर्व जन्म यानी कि पूर्व काल, यानी कि पहले के जन्म में जो कुछ अच्छे या फिर बुरे कार्य किए हैं, जिनका कि वर्तमान में फल भोगा जा रहा है। विशेषतया इसके दो मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारब्ध और पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप होता है, और क्रियामान प्रारब्ध जो कि इस जन्म में किए गए कार्यों के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा अनिष्ट प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं कि ये जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भगवान ने लिखा है या फिर हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारी किस्मत की देन है। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना बहुत ही जरूरी है। पिछले जन्म के कर्मों को ही प्रारब्ध या फिर संचित कर्म कहते हैं। इन कर्मों का बचा हिस्से का जो फल है वो हमें इस जन्म में मिलता है। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि और उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए जो कर्म हैं, जिनको कि क्रियामान कहा जाता है, वे भी नए संचित संस्कारों में जाकर के जमा होते रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फिर अगला जीवन मिलता है और वो अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मों का सिद्धांत है। हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत ही मिलता है और कुछ कर्मों का जो फल है वो हमें इसी जन्म के बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका कि फल हमें अगले जन्म में मिलता है और कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक हमें मिलता ही रहता है। जैसे कि भूखे को आपने भोजन कराया और उससे आपको बहुत खुशी मिली, ये खुशी तुरंत, और ये कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का जो फल है, पहला तो आपको खुशी के रूप में मिल गया, जो कि तुरंत आपको मिल गया। दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। ये फल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, ये परमात्मा के हाथ में है और वही इन सब का दाता है, इनको जानने वाला है। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की है तो उसी वक्त कुछ मन में खटकेगा, कुछ बुरा लगेगा, भय भी लगेगा, अपराध का बोध भी आपको हुआ होगा। तो ये जो कर्म है वो मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल है मन को दूषित करने के रूप में जो मिला है। इसके बाद यदि वो चोर पकड़ा गया तो वो अलग से फल मिलेगा।
और ये कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। ज़्यादातर कर्मों का जो फल है वो हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म बहुत ज़्यादा हैं तो वर्तमान बहुत बड़ा संघर्ष से भरा हुआ रहेगा, दुखदाई होगा, बहुत दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपने पुण्य कर्म, पुण्य कार्य ज़्यादा करे हैं, परोपकार करे हैं तो वर्तमान आपका बहुत ही सुखद और सुखमयी बीतेगा। आपको किसी भी आर्थिक या फिर शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।